गांव सोंधापुर एक छोटा सा लेकिन सुंदर गांव था, जहां हरियाली की चादर चारों ओर फैली हुई थी। इसी गांव में रहता था एक किसान रामू। रामू एक साधारण किसान था, लेकिन उसकी मेहनत असाधारण थी। वह रोज सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, अपने हल बैल लेकर खेतों में जाता और देर रात तक काम करता। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन जो थी वह उसे अपने खून पसीने से सींचता था। रामू की पत्नी गौरी भी उतनी ही मेहनती थी। वह घर का सारा काम संभालती, साथ ही कभी कभी खेतों में भी रामू का हाथ बटाती। उनके दो बच्चे थे, सोनू और गुड़िया, जो पास के सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। रामू का सपना था कि उसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और उनकी जिंदगी खेतों तक ही सीमित न रहे। एक साल गांव में बारिश बहुत कम हुई। सूखा पड़ गया। रामू की सारी फसल बर्बाद हो गई। वह बहुत दुखी था। कर्ज भी चढ़ता जा रहा था, क्योंकि खाद, बीज और पानी के इंतजाम में उसने पैसे उधार लिए थे। गांव के कुछ किसान शहर चले गए, लेकिन रामू ने हार नहीं मानी। उसने ठान लिया कि चाहे जैसे भी हो, वह अपना खेत नहीं छोड़ेगा। रामू ने अपने पुराने कुएं को गहरा करवाया, कुछ मजदूरों को बुलाकर तालाब की सफाई करवाए और वर्षा जल संग्रह करने की योजना बनाई। कुछ लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया, लेकिन रामू ने किसी की बात की परवाह नहीं की। वह जानता था कि मेहनत और धैर्य का फल जरूर मीठा होता है। अगले साल बारिश अच्छी हुई। रामू ने अपने खेत में जैविक खेती शुरू की। उसने रासायनिक खाद की जगह गोबर की खाद और नीम के कीटनाशक का प्रयोग किया। शुरुआत में पैदावार थोड़ी कम हुई, लेकिन जमीन की उर्वरता बढ़ने लगी। रामू ने मंडी में जाकर सीधे ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें बताया कि उसकी सब्जियां पूरी तरह जैविक हैं, बिना किसी रसायन के उगाई गईं। लोगों को उसका सामान पसंद आने लगा। धीरे धीरे वह गांव में जैविक खेती का उदाहरण बन गया। अन्य किसान भी उसकी राह पर चलने लगे। सम्मान और पहचान। कुछ महीने बाद जिला अधिकारी रामू के खेत का दौरा करने आए। उन्होंने उसकी मेहनत और नवाचार की सराहना की। रामू को जिला स्तर का श्रेष्ठ किसान पुरस्कार मिला।